नमस्कार ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन हम आपके साथ जुड़ चुके हैं 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज बताने के लिए। लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि किस तरह के क्यूज है। तो सिंगापुर निफ्टी आज हरे निशान में कारोबार कर रहा है, वहाँ थोड़ी बहुत हरियाली देखने मिल रही है। हालांकि ये मामूली है, लेकिन नो डाउट करीब 50 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखी जा रही है। यूएस के मार्केट्स एक बार पहले डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स देख लेते हैं। तो नैस्डैक फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत खरीदारी है। मेरे ख्याल से डाउ फ्यूचर जो है वो हल्के लाल निशान के साथ कारोबार कर रहा है, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, नैस्डैक फ्यूचर्स तेजी में है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में लाल निशान में कारोबार है, तो यानी मिला जुला कारोबार है। यूएस के मार्केट से भी अगर आप देखेंगे तो भारी उतार चढ़ाव वहाँ पे देखने मिला था। दूसरे दिन थोड़ी बहुत कमजोरी थी डाउ पे 400 अंकों की रेंज में, कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी ट्रेड जो है वो देखने मिला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है 3.8 के नीचे जो है वो अभी भी कायम है, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जेम्स बुलार्ड की तरफ से जो कमेंट्स निकल के आए हैं वो शायद थोड़े बहुत चिंताजनक थे, जहाँ पे उन्होंने कहा कि पॉलिसी रेट जो है वो अभी भी ऐसे क्षेत्र में नहीं है जिनको रिस्ट्रिक्टेड किया जाए। हालांकि इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जो कमेंट्स थे वो शायद उतने खास नहीं थे। यूरोप के मार्केट से काफ़ी सारे संकेत आ रहे हैं। यूके में जो बजट में टैक्स बढ़ाया गया है, खर्च कम करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो कहीं ना कहीं उससे पाउंड में करीब 1% के आसपास की गिरावट देखी गई है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आज आपको करेंसीज पे देखने मिलेगा, वहाँ पे नज़र रखेगा। कमोडिटी मार्केट यहाँ पे आपको खास नज़र रखनी है, क्योंकि कच्चा तेल देखिए ओवरनाइट कल 4% के आसपास की गिरावट जो है कच्चे तेल में देखने मिली। इसके अलावा कॉपर जो है 5 महीने के निचले स्तर पर लुढ़क चुका है। निकल 2 महीने के निचले स्तर, 2 महीनों में करीब 20% के आसपास की गिरावट यहाँ हुई है। जिंक 1 हफ्ते के निचले स्तर पर लुढ़क चुका है। तो अक्रॉस कमोडिटी स्पेस जो है वहाँ आपको नज़र रखनी है। हो सकता है कि वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, लेकिन जैसे कि हम पिछले 2 दिनों से आपसे कह ही रहे कि मार्केट जो है थोड़ा बहुत सुस्ती वाला है, बोरिंग सा मार्केट है। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वहाँ पे नज़र रखना है, और ऐसे ही स्टॉक्स हम चुन के लाए हैं जहाँ पे या तो खबरें हैं, वैसे तो खबरों का भी अभाव है, कोई ज़्यादा खबरें भी नहीं है, लेकिन हाँ कहीं टेक्निकल्स, कहीं कोई रीज़न की वजह से तेज़ी हो सकती है या गिरावट हो सकती है। ऐसे स्टॉक्स हमने टीम में चुने हैं। आशीष, आज भी मेरे टीम में 2-1 गिरावट के स्टॉक तो है। सिर्फ 2? सिर्फ 2 है। आपसे दुगने ले लिया, 4 ले लिए मैंने। काफी दिनों के बाद सेल आइडियाज लिए, क्योंकि देख रहे हो बाजार में एक मौका मिलता भी है, आपको शॉर्ट करने का भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। कल के सत्र में अगर आप देखें सब कुछ ठीक ठाक था, बोरिंग मार्केट चल रहे थे, स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन टुवर्ड्स द क्लोज अगर आप देखें तो जिस प्रकार से गिरावट हुई, कॉल जो राइटर्स हैं वो 2 दिनों से यही हो रहा है। सेकंड हाफ में ज़्यादा गिरावट होती है। तो उसके लिए भी लिस्ट बनाकर लेके आए हैं। तो मेरे पास 4, आपके पास 2, टोटल 6 आइडियाज ऐसे हैं। जब बाजार गिरता है तब आप यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के ऊपर पूरी तरीके से नजर रहेगी। हफ्ते का आखिरी दिन अब देखना होगा कि कितने लोग जो ओवरनाइट पोजीशंस लेकर जाएं। खरीदारी वाले जो स्टॉक्स हैं उनके साथ शुरुआत करते हैं। वरुण बताइए। चलिए, तो खरीदारी वाला एक स्टॉक जो है वो आउट ऑफ द ब्लू लेके आया हूँ मैं, और वो है फेज 3। फेज 3 नाम सुना है? नहीं, ये कौन सी कंपनी है? संदीप जैन सर का पिक है। अच्छा, भूल गए आप? नहीं, मैंने नहीं सुना तो उन्होंने ये स्टॉक को रेकमेंड भी किया 1-2 बार, लेकिन मैं उसके वजह से नहीं ले रहा हूँ। यहाँ खरीदारी करना है 318 के लेवल के लिए, 296 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। खबर दरअसल ये है कि आज से एनएससी पे इस काउंटर में ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अब तक केवल बीएससी पे लिस्टेड था, अब एनएससी पे भी ट्रेडिंग शुरू होगी। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसे मौके आते हैं ना, तब होता ये है कि स्टॉक्स में वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं। खासकर जो फंड्स एनएससी को ट्रैक करते हैं, या फिर जो एनएससी लिस्टेड कंपनीज को जहाँ पे पैसा लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टॉक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एक ऐसी साइकोलॉजी है ट्रेडर्स के बीच में कि जब एनएससी पे स्टॉक की लिस्टिंग होती है तब उस स्टॉक में मोमेंटम देखने मिलता है। तो केवल और केवल उस मोमेंटम को आपको प्ले करना है, और इसके लिए ट्रेडिंग के मौके हैं। याद रखिएगा, जैसे आपके टारगेट के आसपास आए ना, अपनी पोजीशन काट लेना है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, उसके पहले अपनी पोजीशन काट ले। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट टारगेट के साथ आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। थोड़े लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं, ये भी याद रखिएगा यहाँ पे। इसके लिए कह रहा हूँ, टारगेट स्टॉप लॉस दोनों पे नजर रखिएगा। और हाँ, केवल अगर आप दिन भर इस स्टॉक में नजर रख सकते हैं ना, तो ही पोजीशन लेना, नहीं रख सकते हो तो छोड़ दो। अच्छा, एक और बात बता दो कि आज ये एनएससी में लिस्ट हो रहा है, तो खरीदारी कहाँ पे करें? बीएससी की एनएससी? एनएससी पे कीजिएगा। एनएससी पे करनी है खरीदारी। यहाँ पर मैं खुलने के बाद खुलने के बाद आराम से करें, और दिन भर पोजीशन को अपनी को वॉच करो। टारगेट पूरा होते ही, देखिए टारगेट भी इतना ऊपर नहीं दिया आपने, 302 की क्लोजिंग है। 318 रुपये के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में कर सकते हैं खरीदारी। अब मैं अपने कैश का स्टॉक बताता हूँ। स्टॉक है हेल्थ केयर ग्लोबल, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। स्टॉक का स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो मई 2018 के हाई के ऊपर ये स्टॉक निकला है। मुझे लग रहा है कि बड़ा कन्विंसिंग ब्रेकआउट है यहाँ पर, और खरीदारी करनी चाहिए। अच्छी तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है।
310 रुपये के आसपास फिलहाल चल रहा है, आपको 10 रुपये का रिस्क कैलकुलेट करके चलना है, यानी 300 रुपये का आप राउंड फिगर लगाकर चल सकते हैं स्टॉप लॉस। जब तक क्लोजिंग बेसिस पर 300 रुपये के ऊपर बना हुआ है तब तक यहाँ पर आप कन्विक्शन के साथ एक पोजीशन को होल्ड करके चलेंगे। 338 से 340 तक के जो टारगेट्स हैं मुझे यहाँ से विजिबल नजर आ रहे हैं। स्टॉक के अंदर बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, कल के सत्र में भी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। 2018 यानी आप ये समझ लीजिए कि प्री कोविड हाइज के ऊपर ये स्टॉक निकला है, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। हेल्थ केयर ग्लोबल यहाँ पर आप करेंगे खरीदारी। बढ़ते हैं फ्यूचर्स की और फ्यूचर्स के साथ शुरुआत होती है बिकवाली वाले स्टॉक्स की। तो पहला चुना है टाटा पावर, लेकिन जैसे कि शो की शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि 9:15 पे खुलती है आप टाटा पावर को शॉर्ट कर दें। इन स्टॉक्स में ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कमज़ोर है। टाटा पावर को चुनने का कारण ये भी कि पिछले 15 सेशन से 15 दिन नहीं 15 सत्रों से अगर आप देखें पिछली जो 15 कैंडल्स हैं इसका एक कंसोलिडेशन हुआ, तो उस कंसोलिडेशन के नीचे जो एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो अगर आज भी बाजार में फर्दर वीकनेस होती है, ऊपरी तरफ से नीचे आते हैं या फिर थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है, तब यहाँ पर फोकस करके चलेंगे। 216 रुपये के लक्ष्य लिए शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। 222 की क्लोजिंग है, 226 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, तो पावर कंपनियों की कैंडल जो है वो लगातार जलते जा रही है। और आशीष, आपको ये पावर कंपनी स्टॉक पसंद नहीं? कल IEX में शॉर्ट कॉल दिया था, आज टाटा पावर। सेक्टर पसंद नहीं है कि स्टॉक पसंद नहीं? एक स्टॉक बहुत पसंद है, NHPC। अच्छा सरकारी कंपनी सरकारी है इसके लिए, नहीं तो वैसे सेक्टर का कोई लेना देना नहीं। सेक्टर इतना मतलब इतने फायरवर्क्स होती नहीं। कभी टाटा पावर में ब्रेकआउट होगा तो चुना होगा, लेकिन आपने सही ऑब्जर्वेशन लिया। मैंने भी अभी नोटिस किया कि ये स्टॉक्स बहुत कम होते हैं मेरी लिस्ट में, बहुत कम होते हैं डेफिनेटली। तो चलिए, पावर सेक्टर जो है वो शायद यहाँ से अंडर परफॉर्म कर सकता है। कल IEX में शॉर्ट कॉल था, आज टाटा पावर जो है यहाँ पे भी आशीष की तरफ से शॉर्ट कॉल है। वैसे मेरे तरफ से भी एक शॉर्ट कॉल है और ये रिपीट कॉल है बेसिकली, और वो है हिंदुस्तान कॉपर। बेच के चलना है 110 के लेवल के लिए। 113.5 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। जिस तरीके से कमोडिटी के दाम गिर रहे हैं और कॉपर के दाम आप लगातार देख रहे हैं गिरते आ रहे हैं, कल भी करीब 2.5-3% के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर के दाम गिरे थे और करीब 5 महीने के निचले स्तर पे कॉपर के दाम पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है आज फिर से आपको यहाँ पिटाई देखने मिलेगी। ट्रेडिंग के अच्छे मौके बन सकते हैं, इसके लिए हिंदुस्तान कॉपर जो है यहाँ पे आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ पे एशियन पेंट्स 3100 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद के चलना है। 35 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 30 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। ठीक है, वैसे भी कल हमने देखा था कि थोड़ी बहुत FMCG स्पेस में खरीदारी आई थी, लेकिन साथ ही साथ आज अगर आप देखेंगे तो कच्चे तेल में गिरावट आई है। 4% के आसपास कच्चे तेल में गिरावट आई है। इसका सीधा इम्पैक्ट जो है 2 सेक्टर पे खासकर पड़ेगा। एक तो पेंट सेक्टर और ट्रेडिंग के मौके यहाँ पे बन जाते हैं, और दूसरा है टायर सेक्टर, और दोनों सेक्टर से स्टॉक मैंने अपने टीम में शामिल किए हैं। लेकिन पहले ऑप्शंस में एशियन पेंट्स, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। 3100 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। तमाम पेंट स्टॉक जो है उनको आज अपने फोकस पे रखेगा, क्योंकि कच्चे तेल में गिरावट आई है। इसका थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के लिहाज से फ़ायदा जो है इन कंपनियों को हो सकता है, इसके लिए इनको अपने रडार पर रखिएगा। तो रडार पर रखेंगे यहाँ पर इन स्टॉक को। कच्चे तेल में जिस प्रकार से गिरावट आई है सीधा फायदा होगा। अच्छा, कच्चे तेल वाला एक स्टॉक मैंने भी चुना है, लेकिन अब ऑप्शंस की बात करें तो एक स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। यहाँ पर आपको करनी है गिरावट। कल फेडरल बैंक चुना था, आज ऐसा लग रहा है कि अगर ऊपरी तरफ से आपको निफ्टी बैंक में वीकनेस नजर आती है, बाजार फिसलता है, तभी यहाँ पर फोकस करके चलेंगे। 56 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो यहाँ पर जो फेवरेबल नजर रहा है पूरा सिनेरियो अगर आप देखें, क्योंकि स्टॉक में पिछले 5 सत्रों से कंटिन्यूस लोअर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर खास रखना है कि लोअर लोज हैं और हायर हाइज। ये बड़ा क्लासिकल तरीका होता है ट्रेंड को पहचानने का। तो IDFC फर्स्ट बैंक 56 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करनी है। 95 पैसे के आसपास मिल रही है। 65 पैसे का लगाइए स्टॉप लॉस, और 1 रुपये 60 पैसे तक के बड़े टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक कंडीशनल कॉल है, शॉर्ट करेंगे अगर बाजार में वीकनेस आती है तो चलिए, ऑप्शन के कॉल्स तो हमने कर लिए डिस्कस। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो पिक। वरुण बताइए। चलिए, टेक्निकली एक FMCG काउंटर है और बेसिकली टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा कंज्यूमर्स। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 810 के लेवल के लिए। 780 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कल पता नहीं क्यों टाटा समूह की जितनी कंपनियां थी उन सब में तेजी देखने मिली थी, और अच्छा खासा ब्रेकआउट जो है कुछ स्पेसिफिक कंजम्पशन रिलेटेड टाटा ग्रुप की कंपनी जो है उनमें देखने मिला था। टाटा कॉफ़ी एक था, टाटा कंज्यूमर्स एक था। तो मेरे ख्याल से मोमेंटम जो है जिस तरह से ब्रेकआउट कल देखने मिला टाटा कंज्यूमर्स में, हो सकता है कि ये तेज़ी आज भी जारी रहे। इसके लिए खरीदारी करना है 810 के लेवल के लिए। 780 का रखेगा स्टॉप लॉस। अच्छा, टेक्निकली जो स्टॉक मैंने चुना है काफ़ी दिनों के बाद, मुझे नहीं लग रहा कि आखिरी बार आपकी भी लिस्ट में कभी स्टॉक हुआ रहेगा। वाटेक वाबा
इस स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है, क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो तेज़ी देखने को मिल रही है। और ख़ास बात है कि ये स्टॉक भी ऐसा है कि बहुत अंडर परफॉर्मिंग है, इससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट वगैरह जब आ रहा था तब स्टॉक की हलचल बहुत ही चर्चा होती थी, लेकिन इस स्टॉक ने कभी भी निवेशकों को पैसा बना के नहीं दिया। ट्रेडर्स बना ले, बात अलग है। अब इसको चुनने का टेक्नोपिक के कारण ये है कि आप देखिए स्टॉक का चार्ट अगर आप देखेंगे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बना हुआ था। चैनल के ऊपर इसने ब्रेकआउट अब दे दिया, यानी जो पूरा डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था उसको नेगेट कर दिया है। अब यहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, और वैसे भी लगातार काफ़ी दिनों से हायर हाइज के फॉर्मेशन में स्टॉक है, यानी ट्रेंड अब पूरी तरीके से रिवर्स हो गया है। जो जहाँ पर आपको लोअर लोज देखने को मिल रहे थे, अब वहाँ पर आपको हायर हाइज देखने को मिल रहे हैं, तो ट्रेंड हो गया रिवर्स। खरीदारी करने को मिलेगी यहाँ पर 340 रुपये का टारगेट है। कल 2.5% की तेज़ी के साथ ये बंद हुआ है। 284 रुपये का थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपको दूर का ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तेज़ी ज़्यादा आ चुकी है, तो यहाँ पर करेक्शन आता है, तो उससे बचने के लिए 284 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और 340 तक के जो लक्ष्य हैं आपको वाटेक वाबाग में देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक पेयर ट्रेड भी है, आयन एक्सचेंज आई थिंक। आयन एक्सचेंज बहुत भाग गया। आयन एक्सचेंज का एक बार चार्ट आपको दिखा देते हैं। आयन एक्सचेंज इतना भागा है कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही। अगर आपको आयन एक्सचेंज का हम आपको करीब 1 महीने का चार्ट दिखा दे तो आपको वर्टिकल मूव देखने को मिलेंगे। आप जिस प्रकार ये तो डेली चार्ट है, ये तो डेली चार्ट आ गया। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर आएगा इसका लंबी अवधि का चार्ट, देखें 1 महीने का चार्ट। आप देखिए क्या जबरदस्त तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली। तो कैचअप रैली वाटेक वाबाग में देखने मिल सकती है। ये भी है, बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स एक ही बिजनेस के आसपास है और एक ही साथ चलते थे, एक समय था, अब तो पता नहीं, लेकिन एक समय तक ही एक साथ चलते थे, तो जाहिर सी बात है आयन एक्सचेंज में आया तेजी, तो वाटेक इस बार ऐसा हो गया एक साथ नहीं चले। पहले आयन एक्सचेंज बहुत ज्यादा भाग गया है, अब वाटेक वाबाग में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। फंडा पिक की बात करते हैं। फंडा पिक का स्टॉक बताऊंगा, तर्क वरुण आपको बताना है। ONGC यहाँ पर मैं कर रहा हूँ बिकवाली, और बहुत छोटे लक्ष्य के लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टेक्निकल्स के अगेंस्ट है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, जैसे मैंने कल फेडरल बैंक के बारे में बताया कि कन्विक्शन लो, ONGC में कन्विक्शन मेरा थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन खबरों वाला स्टॉक है, मिस नहीं करना है। 4% की गिरावट बड़ी सब्सटैंशियल होती है, लेकिन वरुण टेक्निकली शायद ONGC आपकी भी लिस्ट में था खरीदारी करने के लिए। मेरी लिस्ट में भी था, लेकिन आशीष अब इसमें है ना, ये जो आपने कच्चे तेल की गिरावट कही, अब पहले ऐसा होता था कि कच्चे तेल में गिरावट आई तो आप ONGC में बिकवाली कर दीजिएगा, कच्चे तेल में उछाल आया तो आप ONGC में खरीदारी कीजिएगा, लेकिन आजकल ये समझ में नहीं आता है, नहीं हो रहा, क्योंकि कच्चे तेल में गिरावट आई, नो डाउट ONGC के लिए नेगेटिव है, लेकिन क्या इसके चलते विंडफॉल गेन टैक्स कम होगा, ये दूसरा सवाल है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं वो जो ट्रेड था ना, वो आजकल लेने को थोड़ा डर लगता है। नो डाउट टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो वीकनेस ज़रूर है, तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको यहाँ पे गिरावट देखने मिलेगी, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ, फंडामेंटली अगर कहेंगे तो वो जो न्यूज़ के दम पे लेना आजकल थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ा ट्रिकी हो गया है, थोड़ा ट्रिकी हो गया ये आजकल मामला। ट्रिकी हो गया, तो इसके लिए हमने क्या किया, 143 की क्लोजिंग है, 145 रुपये का लगा लिया स्टॉप लॉस। ज़्यादा समय ज़्यादा यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन नहीं देंगे, ज़्यादा सिर्फ 140 रुपये का टारगेट है। डाउन साइड पर रिएक्ट करता है तो ठीक, नहीं तो क्विकली आप इस ट्रेड से एग्जिट भी करके चल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके देखें किस प्रकार का रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए मेरे तरफ से फंडा पिक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जैसे कि मैंने कहा था कि टायर स्पेस की कंपनियां जो है वो भी आज मेरे रडार पे है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 2040 के लक्ष्य के लिए 1960 का स्टॉप लॉस रखना है। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स पे मजबूती जो है वो साफ देखने मिल रही है, लग रहा है कि यहाँ से एक लंबी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। पिछले 3 दिन की कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो लगातार ग्रीन कैंडल्स जो है इस काउंटर में देखने मिली थी। इसके अलावा कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसका इम्पैक्ट जो है टायर कंपनीज पे भी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। इसके लिए जितनी टायर कंपनीज है वहाँ पे आप नज़र रखेगा। साथ ही साथ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टेक्निकली अच्छा लग रहा है, इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। अब निवेश का स्टॉक है, और आशीष ये आप ध्यान से सुनिएगा, सरकारी कंपनी निवेश के लिए दे रहा हूँ। सरकारी कंपनी आपकी लिस्ट में? हाँ, बैंक है, और वो भी वो है यूनियन बैंक। यहाँ पे खरीदारी करना है। करीब 85 रुपये के आसपास के लेवल जो है आपको 3 से 4 महीने में काउंटर दिखा सकता है। टाइम फ्रेम मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, मुझे लगता नहीं कि इतना टाइम फ्रेम लगेगा भी। और बेसिकली ये फंडामेंटल से ज़्यादा एक टेक्निकल कॉल है। फंडामेंटल कॉल तो देखिए, आप इस कंपनी के कस्टमर से बात कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ट्रांजिशन जो है वो इस कंपनी में देखने मिल रहा है, किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो यूनियन बैंक कर रहा है, किस तरह से लोन ग्रोथ जो है वो यूनियन बैंक डिलीवर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उससे पता चलता है कि स्टॉक में या फिर फंडामेंटल जो है काफ़ी हद तक यूनियन बैंक में बदलाव हो रहा है। इनफैक्ट हमारी टीम में एक है हमारे सहयोगी जो कि इस कंपनी के कस्टमर है, उनसे मैंने पूछा कि किस तरह का चेंजेस देखने मिल रहा है, तो वो मुझे बता रहे थे कि जो ओवरऑल एक यूजेबिलिटी होती है कस्टमर की, उसमें मार्क डिफरेंस आया है यूनियन बैंक में। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फायदा होगा। लोन ग्रोथ जो है वो लगातार देखने मिल रही है, लेकिन इससे बड़ी चीज़ जो है ना वो टेक्निकल है। अगर आप निकाल के देखेंगे इस कंपनी का चार्ट तो पिछले कुछ दिनों में लगातार तेजी देखने मिल रही थी। जो बड़ा हर्डल था इस काउंटर के लिए वो करीब 66-67 रुपीज़ के आसपास का था।
कल इसने उसको ब्रेक करके 70 रुपए के आसपास की क्लोजिंग दी है। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो अगला लेवल जो इस काउंटर का निकल के आता है वो है 86 के आसपास का, वहां तक कोई रुकावट नहीं है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल कॉल खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। यूनियन बैंक में खरीदारी करके चलेगा, एक दिन गिरेगा एक दिन चलेगा, ये चलता रहेगा, लेकिन जो चार्ट दर्शा रहा है 85-86 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे और उसको भी पार कर लिया तो 100 रुपए के ऊपर भी यूनियन बैंक जा सकता है। इस तरह का चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है, खरीदारी करके चलेगा यूनियन बैंक। तो वैसे भी छोटे सरकारी बैंकों में फोमो हो गया है, लोगों ने मिस कर दी है रैली, तो अब रिग्रेट कर रहे हैं। कल 7% की तेजी के साथ ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला था, कन्विक्शन पूरा बना हुआ है। निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है JBM ऑटो। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, टेक्निकल्स अच्छे हैं, खासतौर पर अगर आप देखें तो बड़े करेक्शन के बाद जिस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब फिर से ऐसा लग रहा है कि जो अपना प्राइमरी ट्रेंड है JBM ऑटो रिज्यूम करेगा। और एक और खास बात ये भी है कि मुंबई की सड़कों पर अगर आप देखें तो जो बेस्ट की बसें चलती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक बसें किसी की तो हैं JBM ऑटो की। 3 कंपनीज हैं, एक तो टाटा मोटर्स का मार्को पोलो है, एक JBM ऑटो है और थोड़ी सी बहुत ग्रीव्स कॉटन की भी देखने को मिलती है, लेकिन बट वो बहुत कम है। ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो JBM ऑटो और टाटा मोटर्स की देखने मिलती है। तो JBM ऑटो यहाँ पर 515 रुपए का टारगेट है, 6 से 9 महीने का समय आपको देना है। खबरों की बात करते हैं तो कोस्टल कॉर्पोरेशन यहाँ पर करना चाहिए फोकस आपको, क्योंकि अब एक कोरिया में भी जो है श्रिम्प एक्सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, तो इसका एक असर देखने को मिलेगा। 280 रुपए का टारगेट, 265 का स्टॉप लॉस। चलिए, तो श्रिम्प पे आशीष की पकड़ काफ़ी बेहतर है, इसके लिए कोस्टल कॉर्प जो है यहाँ पे खरीदारी करना है। लेकिन मेरे तरफ से खबरों के दम पे एक बिकवाली वाला स्टॉक है और वो है बजाज ऑटो। यहाँ पे बिकवाली करके चलेगा 3640 के लेवल के लिए 3750 का स्टॉप लॉस रखना है। LIC ने इस कंपनी में बिकवाली की है, लेकिन लंबे समय में बिकवाली की है। करीब 2020 से 2022 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 2% के आसपास का हिस्सा जो है LIC ने यहाँ पे बेचा है। तो एक खबर है, उसके चलते हो सकता है ऑटो स्टॉक्स वैसे भी कमजोरी में है, बजाज ऑटो में थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, तो सेल साइड की पोजीशन आप बना सकते हैं। तो चलिए, खबरों के दम तक तो स्टॉक बता दिए, आखिरी कैटेगरी बताएंगे माई चॉइस की। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए खबरों वाला स्टॉक पहला लिया है BL, यहाँ पर करनी है खरीदारी क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर भी बढ़िया है। अब 2 डिफेंस के लिए इन्होंने PSUs के साथ करार किया है और यहाँ पर बड़े करार है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए उन्होंने करार किया है, तो तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 110 की क्लोजिंग, 114 का टारगेट, 108 रुपए का लगाएंगे आप स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में SDFC AMC। ये भी एक स्टॉक ऐसा है जिसमें बहुत लंबे समय तक देखिए बड़ी फैंसी थी, लोग मानते थे HDFC का पैरेंटेज है, कारोबार काफ़ी बढ़िया है, बाजार बढ़ेगा तो AMC के स्टॉक्स बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जिस प्रकार से देखें तो कोई भी रिवर्सल का अटेम्प्ट आता है फेल ही हो जाता है। अब थोड़े दिन पहले भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, छोटा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिला था, ब्रेकआउट का अटेम्प्ट था, लेकिन वो फेल हो गया। अब यहाँ से फर्दर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो बाजार अगर ऊपरी तरफ से नीचे आता है तो 2020 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाइए, 2060 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में इंडिया सीमेंट्स। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, यानी ब्रेकडाउन अभी तक हुआ नहीं है। शॉर्ट पोजीशंस आपको इंडिया सीमेंट्स में लेनी है, लेकिन तभी लेनी है जब यहाँ पर फर्दर ब्रेकडाउन हो। चार्ज खोलकर आपको जरूर देखने होंगे पोजीशंस बनाने से पहले, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल सपोर्ट के आसपास चल रहा है। थोड़ी भी गिरावट आती तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। 227 रुपये का टारगेट, 240 का लगाइए स्टॉप लॉस। चलो, मेरे तरफ से माई चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले है पेटीएम, यहाँ पे खरीदारी करना है आपको 555 के लेवल के लिए, 534 का स्टॉप लॉस भी रखेगा। स्टॉक में आपने देखा कि किस तरह से गिरावट देखने मिली कल ब्लॉक डील के बाद, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से अब ये स्टॉक जो है वो बॉटम आउट हो चुका है। अगर कोई बहुत बड़ी ब्लॉक डील और नहीं होती है तो शायद आपको लंबी अवधि में स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। वैसे भी कल ब्लॉक डील में अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ अमेरिका ने 50 लाख शेयर खरीदे हैं, मॉर्गन स्टैनली ने 60 लाख शेयर खरीदे हैं, सोसाइटी जनरल ने करीब 70 लाख के आसपास के शेयर खरीदे हैं। तो बड़े फंड्स जो है वो भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं इन लेवल्स पे, इसके लिए नज़र रखेगा। अगला स्टॉक है PVR 1800 के लेवल के लिए खरीदारी करना है आपको, 1740 का स्टॉप लॉस भी रखना है। फ्राइडे है और फ्राइडे को अक्सर मैंने देखा है कि PVR में आपको ट्रेडिंग के मौके मिलते हैं। वैसे भी आज दृश्यम 2 रिलीज़ हो रही है, तो हो सकता है उसके चलते आपको थोड़ी बहुत हरकत जो है PVR में देखने मिले। ट्रेडिंग के लिहाज से आज आप यहाँ पोजीशन बना सकते हैं। और आखिरी में बार्मर लॉरी, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 150 के आसपास के लेवल जो है आपको एक महीने में काउंटर दिखा सकता है। 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है, सरकारी कंपनी है, और जिस तरह से सरकारी कंपनी में हमने तेज़ी देखी है, कहीं ना कहीं स्टॉक को लोग शायद भूल गए थे और कल लोगों को याद आया कि हाँ ये भी एक कंपनी है, और इसके लिए देखा आपने कि कुछ 6-7% के आसपास की तेज़ी थी। कंटिन्यू हो सकता है मोमेंटम, खरीदारी कीजिएगा 150 के आसपास के लेवल पे। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में हेल्थ केयर ग्लोबल, टाटा पावर के फ्यूचर्स मिलेंगे शॉर्ट पोजीशंस, और बाजार अगर ऊपरी तरफ से नीचे आता है तो IDFC फर्स्ट बैंक 56 रुपए की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है वाटेक वाबाग,
और कच्चे तेल में गिरावट आई है, इसका असर आपको ओएनजीसी में देखने को मिलेगा। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे इलेक्ट्रिक बसें बनाने वाली कंपनी जेबीएम ऑटो, कोस्टल कॉर्प में खबरों का असर देखने को मिलेगा। बीएल ने 2 बड़े करार किए, 114 के पार जाएगा। एचडीएफसी एएमसी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, शॉर्ट पोजीशंस लेंगे और इंडिया सीमेंट्स यहां पर भी गिरावट आती है तो शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे 227 के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, वाटेक, वाबाग, यहां पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, 340 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। कैश में खरीदारी करना है फेज 3 में, आज से इसमें एनएसई में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए केवल एक ट्रेडिंग बेट जो है आपको यहाँ पे लेना है। फ्यूचर में हिंदुस्तान कॉपर में कीजिएगा बिकवाली, कॉपर की कीमतें जो लगातार गिरते जा रही है उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। ऑप्शंस में एशियन पेंट्स का 3100 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट हुई है उसका फायदा मिलेगा। टेक्निकली टाटा कंज्यूमर्स अच्छा लगता है, फंडामेंटली बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है। निवेश करके चलना है यूनियन बैंक में। खबरों के दम पे बजाज ऑटो में आपको करनी है बिकवाली, यहाँ एलआईसी की तरफ से बिकवाली हुई है, उसके चलते प्रेशर हो सकता है। माई चॉइस में पेटीएम, पीवीआर और बालमर लॉरी में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक एक टेक्निकल पिक है और वो है यूनियन बैंक। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार स्टॉक में तेजी देखने मिल रही थी और कल एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर काउंटर ने क्लोजिंग दी है। अगले 3 से 4 महीने में 85 के आसपास के लेवल जो है आपको यूनियन बैंक दिखा सकता है। तो चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन